हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा सब्र, हया, इफ़्फ़त और अल्लाह पर कामिल भरोसे की मिसाल है। इनकी ज़िंदगी कुरान की एक मुकम्मल सूरत में बयान की गई है और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, बेशक उनके क़िस्सों में समझ वालों के लिए नसीहत है। ये हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते। बचपन और ख्वाब। हज़रत ये वाओ सिन्फ़े बचपन ही से निहायत हसीन जमील और पाकीज़ा इख़लाक़ के मालिक थे। एक दिन आप अपने वालिद के पास आए और फरमाया, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चंद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब समझ गए कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक अजीम मनसब की बशारत है। इन्होंने प्यार से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खिला दुश्मन है। भाइयों का हसद। यूसुफ के भाई, जो सब के सब हज़रत याक़ूब वाओ बे के बेटे थे, आपसे हसद करने लगे। वो कहते, यूसुफ और इसका भाई बिन्यामीन, हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ज़्यादा हैं। ज़रूर हमारे वालिद गलती पर हैं। यूसुफ, इन्होंने आपको रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी दूर देश में फेंक दो, ताकि बाप का प्यार तुम्हारे लिए खालिस हो जाए। कुएं में डालना। एक दिन इन्होंने वालिद से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को कल हमारे साथ भेज दें, वो खेलेगा, खुश रहेगा। हज़रत याक़ूब ने कहा, मुझे डर है कि तुम खेल में मशगूल हो जाओगे और उसे भेड़िया खा जाएगा। मगर भाइयों ने यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। अगले दिन वो ये वाओ सिन्फ़े को ले गए और एक वीरान जगह पहुंचकर आपको एक गहरे कुएं में डाल दिया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही फरमाई, तुम एक दिन इन्हें ज़रूर बताओगे, जबकि वो तुम्हें पहचान ना पाएंगे। काफ़िला और फ़रोख्त। एक काफ़िला वहाँ से गुजरा, इन्होंने पानी भरने के लिए बाल्टी डाली तो एक हसीन लड़का नजर आया। हैरत से कहा, वाह, ये तो कीमती माल है। भाइयों ने दावा किया कि ये हमारा गुलाम है और थोड़े दामों में बेच दिया। ये वाओ सिन्फ़े को मिस्र लाया गया, जहाँ अजीज़ मिस्र ने आपको ख़रीद कर बीवी से कहा, इसे इज़्ज़त से रखो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम उसे बेटा बना लें। ज़ुलेखा का फितना। वक्त गुजरा, ये वाओ सिन्फ़े जवान हुए तो उनका हुस्न मिस्र भर में मशहूर हो गया। अजीज़ की बीवी ज़ुलेखा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बंद किए और कहा, आओ यूसुफ। ये वाओ सिन्फ़े ने फ़ौरन कहा, अल्लाह की पनाह, मेरा रब यानी मालिक ने मेरा अच्छा मकाम बनाया है, मैं जुल्म करने वालों में से नहीं। ये वाओ सिन्फ़े भागे तो ज़ुलेखा ने पीछे से कमीज़ फाड़ दी। दरवाजे पर अजीज़ आ गया। ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया, मगर एक गवाह ने कहा, अगर कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच्ची, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे। कमीज़ पीछे से फटी थी, ये वाओ सिन्फ़े बेगुनाह साबित हुए। कैद खाना। ज़ुलेखा ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए औरतों को दावत दी, और जब सब ने ये वाओ सिन्फ़े का हुस्न देखा तो बेइख्तियार कह उठीं, हाशा लिल्लाह, ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। फिर भी ज़ुलेखा ने अपनी बात ना बदली और ये वाओ सिन्फ़े को कैद करवा दिया। कैद में भी आपने लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी और 2 कैदियों के ख्वाब की सच्ची तबीर बताई। बादशाह का ख्वाब। बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें, 7 दबली गायें को खा रही हैं, और 7 सब्ज़ खोशे, 7 सूखे खोशे। किसी को तबीर ना मिली। साक़ी ने ये वाओ सिन्फ़े को याद किया। यूसुफ ने फरमाया, 7 साल खूब खेती होगी, इसमें से बचा लो। फिर 7 साल सख्त कहता आएंगे, फिर 1 साल बारिश होगी और लोग रस निकालेंगे। बादशाह ने आपको कैद से निकाला और मिस्र के ख़जाने का निगरान बना दिया। भाइयों की वापसी। कहता के ज़माने में ये वाओ सिन्फ़े के भाई अनाज लेने आए। आपने इन्हें पहचान लिया मगर वो ना पहचाने। आपने छोटे भाई बिन्यामीन को लाने की शर्त रखी। जब वो आए तो आपने तदबीर से इन्हें रोक लिया। बाद में भाई सब वापस आए, तौबा की और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है। यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। वालिद से मिलाप और ख्वाब की तबीर। ये वाओ सिन्फ़े ने अपनी कमीज़ दी कि उसे वालिद के चेहरे पर रखी। जैसे ही हज़रत याक़ूब ने कमीज़ रखी, उनकी बीनाई वापस आ गई। सब घर वाले मिस्र आ गए। यूसुफ ने वालिदैन को तख्त पर बिठाया, सब भाई अदब से झुक गए। ये वाओ सिन्फ़े ने कहा, ये मेरे पहले ख्वाब की तबीर है, जो मेरे रब ने सच कर दिखाई।